मैं फिर आपको मुबारकबाद दे रहा हूं और फिर उसी माहौल को बरकरार रखते हुए कि शाम गम कुछ उस निगाह नाज की बातें करो, शाम गम कुछ उस निगाह नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, नखते जुल्फ़े परेशां दास्ताने हुस्न यार, सुबह होने तक इसी अंदाज की बातें करो। आइए हुस्न यार की दास्तान, नखते जुल्फ़े परेशां, शराब, नशा, ताजगी, प्यार, मोहब्बत, खुशबू, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो फिल्म में चली जाती हैं तो फिल्मों को वक़ार मिल जाता है, शायरी में आती है तो शायरी जो है बावक़ार हो जाती है, उसके हुस्न में इजाफ़ा हो जाता है। पंजाब की धरती ने सदियों से उर्दू अदब को इतने अदीब, इतने शायर, इतने नाक़िद, इतने अफ़साना निगार और इतने फ़नकार दिए हैं कि पंजाब की धरती के लोगों को उर्दू अदब की तारीख़ से अगर अलग कर दिया जाए तो उर्दू अदब की तारीख़ यतीम जैसी दिखाई पड़ने लगेगी। उस धरती से तशरीफ़ लाने वाले शायर सरदार पंछी हैं, दर्जनों फिल्मों के नगमा निगार, दर्जनों रिसालों में उनकी नसरी तहरीरें और शायरी छपती है। बहुत बावक़ार शायर, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं, आवाज़ देते हैं। और फिर एक बार ये बात साबित हो रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिल कर के उर्दू ज़बान के चमन को अपना खून दिया है। सरदार पंछी के वजूद से ये बात एक बार फिर दलील बन रही है। माइक पर सरदार पंछी। भाई सलाहुद्दीन साहब, आप 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाए प्लीज़। आप हजरात, मैंने भाई सलाहुद्दीन साहब को मंच पे इसलिए बुलाया है, ये जहमत इसलिए भी दी कि साहिर लुधियानवी साहब के बचपन के दोस्त जनाब अजैब चित्रकार साहब, जिन्होंने पंजाब में गज़ल मंच नाम की संस्था की बुनियाद रखी और जो एक अरसा दराज से वो पंजाब में काम कर रही है, जब यहाँ से मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के बाद दुबई में एक शख्स ऐसा भी है और उसके साथी जो उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू अदब के लिए और हिंदुस्तान के तर्ज़ तमद्दुन और तहज़ीब के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने ये ख़बरें लगभग 16-18 अखबारों में ये ख़बरें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में छपवाई गई। तो उस मंच के जो सरबराह हैं उन्होंने भी पढ़ी और मुझको फ़ोन करके बुलाया और मुझसे पूछा कि ये सलाहुद्दीन साहब कौन हैं। मैंने कहा जी मैं सिर्फ नाम जानता हूँ, कितनी उम्र होगी, मैं कहा जी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। जब उन्होंने पढ़ा तो मुझसे कहने लगे मेरी 85 साल की एज हो गई। साहिर लुधियानवी के लंगोटिया यार, उन्होंने करीब 72 किताबें उनकी छपी हैं अजैब चित्रकार साहब की, और मुझसे कहा मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरी एज बहुत हो गई, बीमार रहता हूँ, मेरा एक काम आपको करना है, दुबई जाते समय आप मुझको मिल के जाएंगे। मैं जब यहाँ आने को था तो मैं उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कहा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सलाहुद्दीन साहब पंजाब आएँ और मैं गज़ल मंच की तरफ उन तरफ से उनका स्वागत करूँ, उनका सम्मान करूँ और जो वो काम कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी दाद दूँ मैं। लेकिन तुम जा रहे हो, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, तुम मेरे एक छोटा सा तोहफ़ा उस मुशायरे में उनके सामने पेश कर देना। मैं समझूंगा कि ये तोहफ़ा मैंने अपने हाथ से उनको दिया है। मैं भी थोड़ा जज्बाती हुए जा रहा हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ आप थोड़ा तशरीफ़ लाएँ। भाई हम पूरे पंजाब की सरजमीन को सलाम करते हैं और ये आला दर्जे का जो काम सरदार पंछी की तरफ से हुआ है
हम इसके लिए उनका हक शुक्रिया अदा कानपुरी करते साहब फरमा रहे थे कि आपने पिलाई है, आप भी संभालिए। इसी सब्जेक्ट पे एक शेर सुन लीजिए कि सोचते क्या हैं छलकता जाम लेकर, सोचते क्या है छलकता जाम लेकर, सोचते क्या हैं छलकता जाम लेकर, पीजिए उस बेवफा का नाम लेकर। सोचते क्या हैं छलकता जाम लेकर, पीजिए उस बेवफा का नाम लेकर। शेर समाप्त कीजिएगा कि आए थे तो हाथ खाली थे हमारे, आए थे तो हाथ खाली थे हमारे, जा रहे हैं सैकड़ों इल्जाम लेकर। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आए थे तो हाथ खाली थे हमारे, जा रहे हैं सैकड़ों इल्जाम लेकर। शेर अर्ज करता हूं कि एक दिया घर में जलाया था उसे भी, एक दिया घर में जलाया था उसे भी, ले गया कोई तुम्हारा नाम लेकर। अरे वाह 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 वाह। एक दिया घर में जलाया था उसे भी, ले गया कोई तुम्हारा नाम लेकर। दो तीन शेर एक गजल के सुन लीजिए। खास तौर पर मैं अपनी बेटियों के लिए ये शेर पढ़ने जा रहा हूं इनायत। कि जख्म भी नहीं, जिस्म भी घायल न हो, जज्बात भी बिस्मिल न हो। क्या कहने, जिस्म भी घायल न हो, जज्बात भी बिस्मिल न हो, तोड़िए मत फूल जब तक हार के काबिल न हो। अरे वाह 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 वाह। जिस्म भी घायल न हो, जज्बात भी बिस्मिल न हो, तोड़िए मत फूल जब तक हार के काबिल न हो। शेर सुनिएगा कि बाहर का पानी समझिए जिसकी मर्यादा नहीं। वाह 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 वाह। बाहर का पानी समझिए जिसकी मर्यादा नहीं, वो नदी भी क्या नदी है जिसके दो साहिल न हो। वाह वाह वाह। वो नदी भी क्या नदी है जिसके दो साहिल न हो। और ये खास तौर पर मैं अपनी बेटियों के लिए शेर कहा मैंने कि कोई दूजा आपको बर्बाद कर सकता नहीं। क्या कह दें, कोई दूजा आपको बर्बाद कर सकता नहीं, अपनी बर्बादी में जब तक आप खुद शामिल न हों। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे, कोई दूजा आपको बर्बाद कर सकता नहीं, बहुत अच्छे, वाह अपनी वाह। बर्बादी में जब बहुत तक अच्छे। आप खुद शामिल न हों। एक गजल के दो तीन शेर और सुन लीजिए कि सिसकियां लेता हुआ अरमान मेरे दिल में है, सिसकियां लेता हुआ अरमान मेरे दिल में है, तख्त से महरूम एक सुल्तान मेरे दिल में है। क्या कहने, वाह 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 वाह। सिसकियां लेता हुआ अरमान मेरे दिल में है, तख्त से महरूम एक सुल्तान मेरे दिल में है। और फातिहा पढ़ने की खातिर दूर क्यों जाऊंगा मैं, फातिहा पढ़ने की खातिर दूर क्यों जाऊंगा मैं, मेरे अरमानों का कब्रिस्तान मेरे दिल में। अरे वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। क्या कहने भाई पंची साहब, वाह 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 वाह। सिसकियां लेता हुआ अरमान मेरे दिल में है, क्या कहने, वाह वाह। तख्त से महरूम एक सुल्तान मेरे दिल में है। और फातिहा पढ़ने की खातिर दूर क्यों जाऊंगा मैं, मेरे अरमानों का कब्रिस्तान मेरे दिल में है, मेरे अरमानों का कब्रिस्तान मेरे दिल में है। दो शेर गज़ल को और सुन लीजिए। मतलब अर्ज करता हूँ कि परिंदे ये क्या दरबदर ढूंढते हैं, परिंदे ये क्या परिंदे दरबदर ढूंढते हैं, ये क्या दरबदर ढूंढते हैं, जो नोचे गए हैं वो पर ढूंढते हैं। अरे वाह 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 भाई, वाह वाह। परिंदे ये क्या दरबदर ढूंढते हैं, जो जो नोचे गए हैं वो पर ढूंढते हैं। वैसे मैं भी प्रेस का आदमी हूं, अगर प्रेस के आदमी बैठे हो तो मुझे माफ कर देंगे।
कि जलाई गई बेटी को बाप ढूंढे, वाह। जलाई गई बेटी को बाप ढूंढे, ये अखबार वाले खबर ढूंढते हैं। अच्छा, वाह 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 ये बहुत अखबार वाले अच्छे भाई, खबर वाह, वाह। ढूंढते हैं। एक गजल के दो शेर और सुन लीजिए। मेरा साकी मेरे हाथों से प्याला छीन लेता है, क्या कहने। मेरा साकी मेरे हाथों से प्याला छीन लेता है, वो मेरी दोनों आंखों का उजाला छीन लेता अरे है। वाह 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 वाह। वो मेरी दोनों आंखों का उजाला छीन लेता है, हमेशा दान देता है वो मंदिर और मस्जिद को, हमेशा दान देता है वो मंदिर और मस्जिद को, मगर मजदूर के मुंह से निवाला छीन लेता। अरे वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। मेरा साकी मेरे हाथों से बहुत प्याला अच्छे छीन भाई। लेता है, मेरा साकी मेरे हाथों से प्याला छीन लेता है, वो मेरी दोनों आंखों का उजाला छीन भाई, लेता बहुत है, अच्छे। हमेशा दान देता है वो मंदिर और मस्जिद को, मगर मजदूर मजदूर के मुंह से निवाला छीन लेता है, मगर मजदूर के मुंह से निवाला छीन लेता है। और मैं एक गजल के दो शेर पढ़ के उसके बाद गजल पेश करूंगा। इनायत, इरशाद। हम जिंदगी की सारी कहानी सुना गए, हम जिंदगी की सारी कहानी सुना गए, हम जिंदगी की सारी कहानी सुना गए, आया तुम्हारा नाम तो पहलू बचा गए, वाह। आया तुम्हारा नाम तो पहलू बचा गए, और हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, है। हमने तेरे ख्याल की तितली दबोच ली, सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए, अरे वाह 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 वाह। सब रंग कायनात के मुट्ठी में आ गए। भाई, बहुत अच्छे। अच्छा, वो मैं गजल सुना देता हूं। हाँ, इनायत। मैं कुछ फिल्में मैंने ज़रूर लिखी, अच्छी फिल्मों के गीत भी लिखे। आप लोगों ने रोटी कपड़ा मकान देखी, उसमें एक सीक्वेंस था, जीनत अमान साहिबा नहा रही हैं, तो मैंने जो उसमें शुरू किया लिखना मैंने, तो बाद में तो पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो वो मैं कुछ शेर सुनाना चाह रहा हूँ आपको। इनायत। सिर्फ उस सीन को, सीक्वेंस को याद जहन में रख के शेर सुनिए। हाँ, अर्ज करता हूँ, पूरी तवज्जो चाहता हूँ हुजूर आपकी मैं। भीगता है शबाब पानी में, वाह 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 वाह। भीगता है शबाब पानी में, भीगता है शबाब पानी में, घुल रही है शराब पानी में, अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। घुल रही है शराब पानी में, उसने फेंका गुलाब पानी में, उसने फेंका गुलाब पानी में, मेरे खत का जवाब पानी अच्छा, वाह, 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 में, वाह। उसने फेंका गुलाब पानी में, मेरे खत का जवाब पानी में। किसी नदी के किनारे कोई बहुत खूबसूरत हसीना
पानी में पैर लटकाए बैठी हो तो शेर ऐसा ही होगा। उसके पैरों का लम्स पाते ही, क्या कहने, उसके पैरों का लम्स पाते ही आ गया इनकलाब पानी में। वाह 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 वाह। उसके पैरों का लम्स पाते ही आ गया इनकलाब पानी में। वाह। अर्ज करता हूँ, साहिलों पर उदास मत बैठो, साहिलों पर उदास मत बैठो, डूब जाएंगे ख्वाब पानी में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। डूब जाएंगे ख्वाब पानी में। अर्ज करता हूँ, जो बताए गुनाह का रास्ता, जो बताएं गुनाह का रास्ता, जो बताए गुनाह का रास्ता, फेंक दो वो किताब पानी में। बहुत अच्छे। फेंक दो वो किताब। और आखिरी शेर, इनायत। सबने देखा शराब में पानी, वाह 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 वाह। सबने देखा शराब में पानी, हमने पाया शराब पानी में। बहुत अच्छे। हमने पाया शराब पानी में। यहाँ भी समंदर है, समंदर के किनारे जो लोग जाते, जब सूरज डूबता है तो कैसे नज़ारा होता है। देखना हो तो शाम को देखो, देखना हो तो शाम को देखो, देखना हो तो शाम को देखो, जल रहा आफताब पानी में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। जल रहा आफताब पानी में, भीगता है शबाब पानी में, घुल रही है शराब पानी में। शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या कहने। लुधियाना पंजाब के मेहमान शायर जनाब सरदार पंछी अपने जज्बात की मंजरकशी और अपने एहसासात की मुसव्वरी अपने कलाम में फरमा रहे थे। ये उनका अपना फ़न था, अपना हुनर था। काफ़ी देर से आप संजीदा हैं, संजीदा शायरी मुलाहजा फरमा रहे हैं।